Hi everyone, welcome to our YouTube channel BIMB द इमेज फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब विषय के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूपी टेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा इनमें से अगर प्रश्न कोई भी आपके 2026 यूपी टेट में दिखता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आचरण की सभ्यता निम्नलिखित में से किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का या पद्म सिंह का? आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवि नहीं हैं नावादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास? अष्टछाप भक्ति काल आंदोलन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है अष्टछाप के कवि नावादास नहीं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विट्ठलनाथ के। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का या श्रृंगार रस का? हम सभी जानते हैं उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। करुण का स्थायी भाव शोक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है। अगला प्रश्न, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसका सही उत्तर क्या है गाइस? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य? जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसका सही उत्तर है अनिर्वचनीय। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास जी, जायसी, तुलसीदास जी या फिर घनानंद? कवितावली किसकी रचना है? दोस्तों, कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। और कवितावली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आदि काल के? भूषण रीति काल के कवि थे और इनकी बहुत फेमस किताब का नाम है छत्रसाल दशक, जिन्होंने। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा, खड़ी बोली भाषा, ब्रज भाषा या फिर अपभ्रंश भाषा? विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित एक रचना है जिसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत? टा, हम इसको बोलकर भी देख सकते हैं गाइस। टा वर्ग के व्यंजन तालव्य से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा? अंधेर नगरी एक नाटक है दोस्तों और इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां किसने लिखी थीं? जगनिक द्वारा या फिर खुसरो के द्वारा? आदिकाल में पहेलियां किसके द्वारा लिखी गई थीं? इसका सही उत्तर है खुसरो, जिनका पूरा नाम अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? हम इसमें देख रहे हैं कि इस पेड़ से बंदर कूदा, इसमें बंदर पेड़ से अलग हो रहा है और से अलग होने का अर्थ अपादान कारक से होता है। दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, क्रोध या उत्साह? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, प्रश्न ही आ गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है भ्रमर,
अग्नि, मस्तक या फिर मछली। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए होते हैं, इसलिए इसका सही अर्थ होता है मछली, क्योंकि मछली का तत्सम मत से होता है और तद्भव वो शब्द होते हैं जो रूप परिवर्तन के द्वारा वाणी में व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या फिर 13? चौपाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी इसकी रचनाएं उपस्थित होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, तेरी बरछी रे बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर यमक अलंकार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमक अलंकार। यमक अलंकार उनको उपस्थित होता है जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों और उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदय? सूर्योदय में गाइस गुण संधि का प्रयोग हुआ है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य प्लस उदय। यथाशक्ति में समास है, बहुत बार पूछा गया है समाज का प्रश्न यूपी टेट में। अगर आप यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं तो समास पर, पर्यायवाची पर, कारक पर विशेष ध्यान होना चाहिए आपका, और आप अपनी परीक्षा में 1 नंबर ऐड कर सकते हैं इसको ध्यान करके। चलिए शुरू करते हैं। यथाशक्ति में समाज है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज या कर्मधारय समाज? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव, क्योंकि अव्ययी भाव इसमें इसलिए उपस्थित है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। जिस समाज में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, समस्त पद में अवयव के अर्थ ही प्रधानता रहती है, पूरा शब्द क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करता है, उसमें अव्ययी भाव समाज उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा? हम इसको पहले ही जान चुके हैं कि तद्भव कौन से शब्द होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्री का तत्सम रूप है मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या व्रत और विकास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्रत और विकास। क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि व्रत और विकास किसकी रचना है? आप जरूर कमेंट करिएगा और मैं इसका इंतजार करूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह के द्वारा, नरपति नाहल्य के द्वारा, चंद बरबाई के द्वारा या जगनिक के द्वारा? इसका सही उत्तर है दोस्तों जगनिक। परमाल रासो की रचना जगनिक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, दुल्हन गवहू मंगल चार, हम घरे आए राजा राम भरतार? किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, कबीरदास की, सूरदास की या रैदास की? दोस्तों इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है लोगों को, क्योंकि राम का अक्सर अर्थ तुलसीदास से लिया जाता है, जो कि इस विकल्प के अनुसार सही भी हो सकता है, लेकिन ये पंक्तियां तुलसी द्वारा नहीं लिखी हुई हैं, इसलिए तुलसीदास इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी,
कबीर दास द्वारा ये रचना की गई है। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान जी की, मंजन जी की, कुतुबन की या फिर जायसी की? इसका सही उत्तर क्या है? क्या इसका उत्तर कुतुबन है या फिर मंजन या उस्मान? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृगावती कुतुबन की रचना है और ये सूफी कवि थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय इसी तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्तों का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना या बीच में निकल भागना। यह बहुत ही फेमस मुहावरा है। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों तरफ मुसीबत का होना। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना क्या है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी? इसका सही उत्तर है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और ये तुलसीदास द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा था आदिकाल को। नेक्स्ट प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन, अपकर्ष, विकर्ष या अपभ्रष्ट? उत्कर्ष का विलोम होता है दोस्तों अपकर्ष, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंजी या अंबिका प्रसाद व्यास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है आनंद कादम्बिनी। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।